नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल किस्से में। मैं हूं प्रतिभा। आज बात करेंगे एक नए मुद्दे पर। मुद्दा ये है, राम के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है और कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। उनको लग रहा है जो हो रहा है वो सही है और गलत के बीच में कुछ अंतर नहीं कर पा रहे हैं। यदि कुछ सत्य है तो वो राम है, बाकी सब मिथ्या है। यह बात हम सब तमाम लोगों से सुनते आ रहे हैं, अपने घरों में सुना है और अपने बड़ों से सुना है। लेकिन राम के प्रति आस्था रखने वाले, राम के नाम का व्यापार करने वाले लोग जब राम के नाम का दुरुपयोग करने लगते हैं तो लगता है कि सत्य जो राम के नाम पर था वो समाप्त हो चुका है। दरअसल हम इतनी लंबी लंबी बातें क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। अभी कल रामनवमी थी और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग जगह कई दंगे हुए। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कम से कम 500 स्थानों पर जुलूस निकाला गया, तो वहीं 500 से अधिक स्थानों पर भव्य दरबार भी लगाया गया था। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नया नाम संभाजी नगर है, वहां पर भी कई दंगे हुए और गुजरात में भी दंगे हुए। तो हम क्या ये मान लें कि जो सरकार राम के लिए, राम के नाम की बात करती है वो दंगे भी करवाती है? इस पर कुछ और एग्जाम्पल से समझेंगे तो शायद बात हमें समझ में आए। औरंगाबाद में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में जन धन की हानि हुई और इसमें एक एमपी हैं जिनका नाम है इम्तियाज जलील और ये ओईसीजी के सदस्य भी हैं। इनका बयान आया था कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था बल्कि दो शराबियों के बीच का दंगा था। लेकिन क्या हम मान लें कि दो शराबियों के बीच जब दंगा होता है तो उसमें पुलिस वैन जला दी जाती है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है, आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ते हैं और फिर फायरिंग तक करनी पड़ती है। तो ये कितना सत्य है कि ये सिर्फ दो शराबियों के बीच की लड़ाई थी। औरंगाबाद का नाम बदलना, संभाजी रखना, ये अपने आप में एक राजनीतिक वर्ड है। ये इन सभी मुद्दों से महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार या फिर कहें एकनाथ शिंदे की सरकार की हालत पतली है। और गुजरात की बात करें, गुजरात में कई सारे दंगे हुए, राम के नाम पर दंगे हुए। तो राम के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये सबको जानने की जरूरत है। जहां पर हर एक सरकार पूरी कोशिश करती है कि चाहे वहां पर दुर्गा विसर्जन हो रहा हो, रामनवमी हो रही हो, गणपति विसर्जन हो रहा हो या फिर शिवाजी महोत्सव हो रहा हो, सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि वो सभी सही तरीके से संपन्न हो। लेकिन कुछ लोग अगर जबरदस्ती उसमें विवाद क्रिएट करते हैं तो ये गलत है और राम के नाम का व्यापार बंद करना चाहिए और सभी लोगों को इस पे सक्रियता से जन भागीदारी करनी चाहिए।